ये जो 2-4 सेकंड थे जहां आपको लगा मेरी आवाज़ आप तक पहुंच नहीं रही थी, है ना, कहीं बेचैनी सी हो गई ना कि क्या चल रहा है, आवाज़ क्यों नहीं तो मुझ तक पहुंच रही है। ज़रा सोचिए, ये बेचैनी से 1 करोड़ भारत के बच्चे अपनी पूरी ज़िंदगी काट देते हैं क्योंकि वो बचपन से बोल सुन नहीं सकते। आज हमारे देश में 1 करोड़ बच्चे जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले माँ बाप को लगता है ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या पाप किए। Such stigmatization affects their overall growth of the child। एंड ये बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है, जब स्कूल जाने की उम्र आ जाती है, तब मैं सवाल एक ही पूछूंगा आपसे कि आपके बच्चों के स्कूल में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या जो बोल सुन नहीं सकते। आई एम श्योर द आंसर विल बी नो, बिकॉज इंक्लूजन इज नॉट जस्ट ऑन पेपर्स, नॉट ऑन प्रैक्टिस। आज भारत में 800 करीबन स्कूल हैं इन बच्चों के लिए, बट अगर हम देखें कि क्या पढ़ाया जा रहा है, हम बात कर रहे हैं AI, ML, न्यूरालिंक, बट आज इन बच्चों के स्कूल में इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ये सारी चीज़ें एब्सेंट हैं। और जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो बिना इन सब्जेक्ट्स के, बिना भाषा के बड़े होते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर ना आपको बोलना है, ना आप सुन सके, ना आप लिख पाए, तो आप कैसे जीवन काटें। एक फ्रेज़ है, बहुत मशहूर फ्रेज़ है हेलन केलर का, जिसको क्या है कि अ डेफनेस सेपरेट्स पीपल फ्रॉम पीपल। यानी कि अगर मैं सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो मैं लोगों से जुड़ नहीं सकता। ये जब बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, कॉलेज जाने की उम्र आता है, तो क्या हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं? 40,000 प्लस कॉलेजेस आर देयर इन आवर कंट्री, 1500 प्लस यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन आवर कंट्री, less than 1% are only accessible for them. And what happens after that? 80 to 85% of population with this disability, with deafness and hard of hearing, they are either unemployed or underemployed. ये जब इंस्टेंस मुझे पता चला, तब मुझे लगा कि हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं। यानी कि 2 तरीके से मैं फॉर्चुनेट अपने आप को मानने लगा। पहला, इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल सेंस, कि जिसकी हम ज़्यादा करके कदर नहीं करते। एंड दूसरी चीज़, फ्रॉम द इकोसिस्टम, यानी कि मुझे पढ़ना था स्कूल में, मेरे लिए स्कूल तैयार थे, मुझे पढ़ना था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो तैयार थे। 8 साल मैंने नौकरी की इनटू फर्म्स लाइक JP Morgan, Deutsche Bank, and during that moment I realized that these children needs one thing, which is an access to ecosystem. Our mission is to educate and empower these children so that they can live usual life as any of us. Our vision, we want to build a world premier education institution for them, because what I believe is education will give them power to lead their life independently. आज जब ये बच्चे आते हैं टीच में, तो ये अलग अलग स्कूलों से आते हैं। यानी कि आज ये कैंपसेस हमारे मुंबई, दिल्ली, पूना में, ये 3 सिटीज़ में हम प्रेजेंट हैं। ज़रा सोचिए, जब मैं अगर पीछे ले जाऊँ, 2014 की बात है, 13 की बात है, दैट इन बच्चों को जब मैं वॉलंटियरिंग के थ्रू पढ़ा रहा था, और जब ये पूछता इन बच्चों से कि आप क्या करोगे, तो बच्चे बोलते थे कि सर पता नहीं, शायद हम झाड़ू पोछा करेंगे, कहीं रेस्टोरेंट में नौकरी, छोटी मोटी नौकरी कर लेंगे। बट मुझे ये महसूस होना कि ये मेरे जैसे कंपनीज में क्यों नहीं, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वेयर व्हेन वी स्टार्टेड दीज कैंपसेस, द आइडिया वाज टू डिज़ाइन अ मॉडल फॉर देम, a model that will focus on their overall development. So what do we mean by overall development? We mean there are 3 main pillars of these overall development that is designed specifically for these children. Number 1 is higher education. So after 10th, when these children are coming to us, alag special schools, from different various special schools, they join our campus and become graduate in next 6 to 4 years. So it's a very depth course. So यानी कि ये campuses are a higher educational campuses for them. But when I talk about education, last economic survey came in of last year, 51% of graduates are not even employable in our country. Unfortunately, because the courses, curriculum offered by universities are redundant. But on one end, we need to make them graduate, because as an HR, if they go for an interview, the first question is, भैया आप graduate तो हो ना? So that checkbox is very critical. But that checkbox is not easy, because here, while making them graduate, we are making them learn bilingually, one with English and second with sign language, that is ISL. Second, the whole content, आज जब टेक्स्ट बुक्स बनती है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, यूनिवर्सिटीज़ की,
they are made for general audience. Imagine ये बच्चों ने कभी 12 साल स्कूल के कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी एंड देन वी एक्सपेक्ट कि भाई आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो, अकाउंट्स पढ़ लो इन लैंग्वेज. It's not feasible, and that is where our teachers adapt these content, these curriculum in for specifically for these children. When we'll see all our campuses, it is highly assistive. Every classroom has a smart board, highly interactive, so that visual learning is supported. Aaj knowledge is on internet, so teachers just acts as a facilitators, gives them, converts that knowledge which is there on open platform towards wisdom. And that's what we do in terms of while making them graduate. Now, once they become a graduate, it is very critical to answer the second question the HR will have always asked us. What skill do you have? What domain expertise do you carry? And that is where in this model, the second pillar is very critical, is developing their own domain expertise based on their own aspirations. So today, these children in these 3 campuses has an opportunity to actually opt for to become a designer. So I'm doing a graduation specialized as a graphic designer, or I can be a coder or programmer, or I could be a data analytics, or I could do into accounting. So these 4 domains is where they can make their career. And while they become expert into these domains, we need resilient personalities. When I talk about inclusion, inclusion is mutual from both the ends. एक बच्चा था, ये 10 साल 12 साल पुरानी बात है और ये आज भी होती है कि वो 14 साल का बच्चा 4थी ग्रेड में था, और जब ये बच्चे को महसूस करता था बच्चा कि मैं 10 साल पीछे हूँ सारे बच्चों से. एंड क्यों वो बच्चा पीछे था? इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ चाइल्ड, बिकॉज दैट स्कूल वॉज स्ट्रगलिंग फॉर मेंटेनिंग स्टूडेंट टीचर रेशियो एंड हैड टू डू इट बिकॉज सर्व शिक्षा अभियान के अंदर उनको फंडिंग नहीं मिलती. सो बिकॉज एक सिस्टम को हमें हैप्पी रखने, खुश रखने के लिए हमने एक बच्चे की एस्पिरेशन का मॉडल किया. एंड ये हर रोज़ हर दिन ये बच्चे गुजरते हैं इस चीज़ों से. सो मच ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. वो परिवार जिन्होंने इन बच्चों से कभी बात ही नहीं की है ना, बट हम एज अ मदर कितना खुश होंगे कि अपनी माँ की आवाज़ या बच्चे की आवाज़ मुझे सुनो. बट घर पर क्या बात होती है? खाना खाया, सोया, दैट्स इट. तो बच्चे से परिवार का कभी जुड़ना नहीं, मिलना नहीं, बातचीत नहीं. तो सो मच ऑफ आइसोलेशन दैट स्टार्ट फ्रॉम होम, और वो जाता है सोसाइटी तक. तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, इसका जवाब बच्चे खुद नहीं दे पाते अपने आप को. एंड दैट इज़ वेयर वी इन्वेस्ट 300 आवर्स पर चाइल्ड इनटू द सोशल एंड इमोशनल वेलबींग. तब जाके एक बच्चा एक रेजिलिएंट पर्सनालिटी की तरह खड़ा होता है, जो वो इस दुनिया में अपने आप को साबित कर सकता है. एंड ये सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता है. हियर वी इन फैक्ट हैव एन ऐप कॉल्ड हैप्पी साइन. आज जब बच्चा क्लासरूम में आता है तो सबसे पहली चीज़ होती है एक मूड असेसमेंट. यार हम सब मूड, आदमी है तो हम सब मूड से गुजरते हैं. तो सोचिए बच्चा, ऐसे परिवारों में से बच्चे आते हैं, 90% ऑफ देम कम फ्रॉम वेरी लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. एंड जब ऐसे परिवार से बच्चे आते हैं बैगेजेस लेकर और वो क्लासरूम में बैठते हैं, देन वी डिसाइड चलो आज हम अकाउंट्स पढ़ेंगे या इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या डिज़ाइनिंग सीखेंगे. सो इट्स नॉट ईजी फॉर अ टीचर टू टीच और अ स्टूडेंट टू लर्न विद दीज बैगेजेस. तो सबसे पहले बच्चा अपना मोबाइल निकालता है, ऐप में लॉग इन करता है, एंड ही और शी चेक्स इन देयर मूड, एंड देन मूड कम्स टू ऑफ अ होल क्लास कम्स टू अ टीचर सेइंग अरे आज मेरी क्लास लो है. एंड द ऐप designed is designed in such a way that it instructs a teacher, hold on to your teaching methodology, change to do this activity first. It could be any activity within the classroom or outside the classroom, and when they come back from that activity, the mood or emotion is balanced. But what happens in longer run, these children start learning their own emotions. They start managing their own emotions. वो अपने आप पे ग्रिप पकड़ना शुरू करते हैं. Because imagine हम जब गुस्सा होते हैं या हमें कुछ बोलना है, so we can verbally, we can so much we can share, right? But अब आपके मुंह पे पट्टी बांधी हो and आपको बोले भाई शेयर करो, how would you do that? So you have to build that technique in these students, and that is what through our social emotional well-being pillar we have built that technique into this. With this, the students come out as a strong graduates, and we work with 25-30 partners. These 25-30 employment partners work dedicatedly to build an inclusive society. I'm happy to share that 90% of our graduates are attaining placements at the end of the course. Our target is to become a leading campus placement for Mumbai and Delhi and Pune, to
compete with the leading colleges. Because when I talk about inclusion should be there at all levels. And that is where the journey is, where we build these students to live a life as independently as any of us.